आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और आपको जैसा पता है 12th क्लास से ह्यूमन ज्योग्राफी हम लोग अपने प्रारंभ कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं जनसंख्या संगठन। इसके अंतर्गत हम लोग लिंगानुपात की बात कर रहे थे। हम लोग पुरुष आपका लिंगानुपात, महिला लिंगानुपात को कैसे ज्ञात किया जाता है उसको हम लोग आपका देख चुके थे। और साथ में हम लोग ये भी देख रहे थे कि भारत और विश्व में किस प्रकार की लिंगानुपात की स्थिति है, कि क्या विश्व अनुसार में वो आपका लिंगानुपात कितना है, उसको भी हम लोग आपका देख लिए थे। कौन कौन सी ऐसी आपका कंट्री है जहां पर लिंगानुपात आपका बहुत कम है, कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर लिंगानुपात बहुत ज्यादा है, इन सभी को हम लोग अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं, देख चुके हैं। फिर हम लोग बात कर रहे थे आयु वर्ग के बारे में। जैसे हम लोगों ने वो आपका देखा था कि 15 से 59 साल के बीच का जो आयु वर्ग है हम उसको बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या। यानी कि ये एज ऐसी होती है जिसमें आपका लेबर पावर होती है, कार्य क्षमता होती है। इसके ऊपर आपका कार्यशील जनसंख्या ना होकर आधारित जनसंख्या होती है, बाधित आपकी जनसंख्या होती है। तो आज हम लोग आयु वर्ग को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ उसमें पिरामिड को देखेंगे, कुछ ग्राफ हैं हम लोग वहां उनको समझेंगे। इस विषय पर आपका हम लोग सारी बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चों ने अपना लेक्चर बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा, प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे। बच्चों, ये चीज मैं आपको बता दूं कि लिंगानुपात से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में बनना ही बनना तय है, चाहे वो आपका महिला लिंगानुपात से पूछे, ऑप्शन में पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है। किसी प्रकार से भी एक प्रश्न आपका इस चैप्टर से बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो आप लोग इसकी हर चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से देखते चलिए। इसके कैसे प्रश्न उत्तर होते हैं वो सेविंग भी आपको मैं दिखा दूंगा, ऑप्शनल की भी दिखा दूंगा, शॉर्ट क्वेश्चन की भी दिखा दूंगा, लॉन्ग की भी, कि आपको कैसे अपनी बोर्ड परीक्षा में किस लैंग्वेज के माध्यम से आपको प्रश्न लिखना है, क्या आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए ताकि आप अच्छा लिखकर कम शब्दों में अच्छे नंबर आप प्राप्त करें। इसके लिए मैं आपको पूरा आपको फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपसे यही उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे लेक्चर को रिवीजन करते रहिए। कोई भी किसी प्रकार का डाउट आपका होता है तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना डाउट, आप अपना कमेंट, आप अपना प्रश्न जो भी है आपका चैप्टर संबंधित आप मुझसे जरूर पूछिए, हिचकिचाइए ना बिल्कुल भी। किसी भी बच्चे का कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। चलिए, अगर नहीं है तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। हम लोग क्या देख रहे थे, आपको ध्यान होगा तो सबसे पहले मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। देखिए, चैप्टर जो है आपके समक्ष है, आपके पास है, आप इसको बहुत अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। देखिए, लिंग संगठन के बारे में आपको बताया गया है और कैसे हम लोग स्त्री पुरुष का जो परसेंट है आप हम कैसे प्रति हजार में उसको ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम लोग आपका देख सकते हैं। उसी के साथ साथ बच्चों हम लोग पूरा जो है आयु वर्ग, जो आयु संरचना है उसकी हम लोग बात कर रहे थे और हम लोग यहाँ से ही अपने लेक्चर को आगे प्रारंभ करने वाले हैं। तो एक बार वापस हम लोग क्या चलते हैं, जो हमारा बोर्ड पर मैंने आपको कुछ चीज पढ़ाई थी, मैं आपको वापस एक बार रिवीजन करा देता हूं कि लिंगानुपात क्या है। तो जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि आपका पुरुषों का अनुपात अगर आपको ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, तो मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000। तो इसमें हम लोग प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे थे। देन उसके बाद हमको निकालना था कि स्त्रियों के लिंगानुपात के विषय में, कि अगर आपको रेशो निकालना हो फीमेल का, अगर आप फीमेल का रेशो निकालेंगे तो आप किससे कंपेयर करेंगे, भाई मेल से करेंगे तो ही तो आपका फीमेल का वो निकलेगा रेशो। तो हम लोग क्या कर रहे थे, तो फीमेल की टोटल पॉपुलेशन, स्त्रियों की जनसंख्या अपॉन पुरुषों की जनसंख्या, और मल्टीप्लाई किसमें करेंगे बच्चों, 1000 में, क्योंकि हमको प्रति हजार में ज्ञात करना है। और अगर हम लोग आपका परसेंट में निकालते तो हम किसके मल्टीप्लाई करते, 100 से मल्टीप्लाई करते। इसलिए हम किसमें निकाल रहे हैं, प्रति हजार में ज्ञात कर रहे हैं, तो इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए आगे। इस तरह से हम लोग आपका क्या करते हैं, आपका
हम लोग पुरुषों की और महिलाओं की जो है जनसंख्या को ज्ञात करते हैं और इस तरह से जो है निकाल देते हैं, इस तरह से कुछ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपको बता चुका था कि क्या चीजें हैं। देखिए, आयु संरचना के विषय में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है ये। देखिए, आयु संरचना मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आयु संरचना विभिन्न वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। कह रहे जो लोगों की आपकी संख्या है, उस संख्या में आपका कौन कौन से एज ग्रुप हैं इसको दिखाया जाता है। और जैसे 15 से 59 की जो आयु है, इसके बीच की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा विशाल आकार है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? हम इसको बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या। देखिए, मैंने स्पेशल आपका राउंड किया है। क्या नाम है? कार्यशील जनसंख्या। और क्या है? 60 से ऊपर के, अगर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ एक बहुत बड़ा एज ग्रुप आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है। देखिए, जो व्यक्ति 60 साल का हो जाता है उसमें हेल्थ इशू हो जाते हैं। आज की तारीख में जिस तरह से हमारा खान पान बदल रहा है, तो हमारे सामने बहुत सारी जो विकृतियां हैं सामने आ रही हैं, जो बीमारी के रूप में हमारे सामने बढ़ रही हैं। तो हमको उन सब चीजों को आपका देखना है, ठीक है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। कह रहे जो हमारा स्वास्थ्य संबंधी चीजें हैं, जो खर्च है वो आपका बहुत अधिक होते हैं। इस प्रकार युवा जनसंख्या में उच्च गुणवत्ता का अर्थ है कि प्रदेश में जन्म दर ऊंची व जनसंख्या युवा है। सबसे बड़ी बात है, भारत में क्या है? युवा जनसंख्या है, यूथ आपका पॉपुलेशन है। उसके साथ ही क्या है? प्रदेश में जन्म दर कैसी है? ऊंची, यानी कि बर्थ रेट हाई है। क्या है बच्चों? आपका बर्थ रेट हाई है, लो नहीं है। ठीक। और आगे की अगर हम लोग बात करेंगे, क्या है आपका? जनसंख्या युवा है। अब इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपको समझने वाली बात, आयु लिंग पिरामिड को आपको समझना है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, पिरामिड में जब हम पढ़ते हैं तो हर देश का पिरामिड थोड़ा सा अलग बनता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस पिरामिड को हम लोग मेन फोकस करेंगे। देखिए, जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री और पुरुषों की संख्या से है। इसमें है बच्चों, स्त्री और जो पुरुष हैं उनकी संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने में किया जाता है। अब ये प्रश्न आपका बन सकता है कि जो हम लोग पिरामिड का प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं? पता होगा, जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दिखाने के लिए किया जाता है। अब यही क्वेश्चन आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा, जो एक नंबर में आपका जो क्वेश्चन बनता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिखने पड़ते हैं, ऑप्शनल भी होते हैं, वो यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से तैयार रहेंगे तो मान लीजिए फिर आपको कोई भी किसी प्रकार की वो आपको प्रॉब्लम जो है वो आपका नहीं होगी। ठीक है, क्या नहीं होगी? किसी प्रकार की जो आपको प्रॉब्लम है वो आपका नहीं होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं और क्या है, आगे ही हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा, जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। प्रत्येक आयु वर्ग में बाएं भाग पुरुषों को प्रदर्शित करता है तथा दायां भाग स्त्रियों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये वाला देखिए, एक तरफ जो होगा स्टेबल दिया है, ये जो आपका देखिए ये बीच में से आपका डिपेंड किया गया है। ये जो क्षेत्र है पूरा, ये मेल को आपका डिनोट करेगा और ये आपका फीमेल को, ये हमको देखना है। ठीक है, प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का प्रदर्शित है, दायां भाग महिलाओं को, स्त्रियों को प्रदर्शित करता है। चित्र 3.1, 3.2 और 3.3 में जनसंख्या पिरामिड के विभिन्न प्रकार दर्शाए गए हैं। अलग अलग प्रकार की चीजें आपका दर्शाए गए हैं, इनको हमको थोड़ा सा देखना है और ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, विस्तृत होती जनसंख्या। अब देखिए, सबसे पहला पिरामिड हमको मिला है, कंट्री है नाइजीरिया। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे रूप में ये सारी चीजें आपको दिखाई दें और हम पिरामिड को बहुत अच्छे से पढ़ पाए।
इसलिए हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, नाइजीरिया का आपका पिरामिड, ध्यान दीजिए कौन सी कंट्री है, नाइजीरिया, और उसमें क्या देख रहे हैं, आयु लिंग का जो आपका पिरामिड है ये देख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि विस्तृत आकार वाला त्रिभुजा पिरामिड, ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, हर देश का अलग आपका पिरामिड होगा। कोई आपका आपका त्रिभुजाकार बनेगा तो कोई आयताकार बनेगा, कोई षष्ठाभुजा, अलग अलग उसकी स्पेस आकृति होगी। तो ये कैसा बन रहा है, त्रिभुजाकार पिरामिड है, जो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी है। यानी कि जो आपके त्रिभुज पिरामिड बनते हैं वो किसके होते हैं, अंडर डेवलपिंग जो कंट्री होती हैं, जो नेशन होते हैं उनके होते हैं। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर, ध्यान दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, उच्च जन्म दर के कारण निम्न पाई जाती है, यानी कि बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, जन्म दर बहुत ज्यादा है, इसलिए अलग अलग आयु गैप है, जैसे कि 5 से 10 का हो सकता है, 10 से 20 का, 20 से 40 का, 25 का। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो है इसमें एक विशाल जनसंख्या पाई जाती है। यदि आप बांग्लादेश और मैक्सिको के पिरामिड की रचना करेंगे तो वो भी ऐसा ही दिखाई देगा। क्लियर है, इतना समझ आया कि कैसी है बर्थ रेट, हाई है तो इसलिए हमको गैप अलग अलग हो सकते हैं, और त्रिभुजाकार है। और नाइजीरिया देश का हम लोग फिलहाल जो आपका पिरामिड है हम लोग इसको देख रहे हैं, थोड़ा सा हम लोगों को देखने की आवश्यकता है। चले भाई इससे आगे शुरू करें। पिरामिड आपके सामने है, सबसे पहले देखिएगा आप लोग, सबसे पहले देखिएगा आप नीचे हैं, आप ये कुल प्रतिशत, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये मेल में है, और ऐसा ही आपका कुछ फीमेल में आपको दिखाई देगा। यहां तक देख चुके हैं आप। इसके आगे देखिए, अब ये क्या है, ये है आयु वर्ग। क्या है बच्चों, आयु वर्ग है ये, ध्यान दीजिए कैसे हैं, आयु वर्ग है। जैसे 0 से लेके 4 साल, ये देखिए, यानी कि जो बच्चा जन्मा है अगर वो 4 वर्ष तक का है तो नाइजीरिया में उसकी परसेंट है कितना, 12%। ठीक है, कुल जनसंख्या का प्रतिशत, यानी कि ऐसे बच्चे जो आपका अभी 0 से 4 के बीच जिनकी एज है नाइजीरिया में, समझ रहे हैं, वो कितना परसेंट है आपका, 11%, 11% मान लीजिए उसको। ठीक है, लगभग 12% है मान लीजिए। ये है आपका पुरुषों में, ये देखिए ये लाइन यहां तक जा रही है, और अगर ये चीज मैं आपकी फीमेल में देखूं तो ये देखिए ये 11% है। और अगर मैं एज ग्रुप बात करूं 5 से 9 के बीच, तो 5 से 9 के बीच मैं पहले आपको क्लीन कर देता हूं और थोड़ा सा मैं दूसरे पेन से आपका चेंज करता हूं ताकि आपको ये कंफ्यूजन आपको ना रहे, क्योंकि आप अगर बेस समझ जाएंगे फिर आपको किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, सारी चीजें आएंगी। देखिए अब हम एज ग्रुप उठा रहे हैं कौन सा, 5 से 9 साल के जो एज ग्रुप है, और पहले बात कर रहे हैं मेल की। तो 5 से 9 के बीच अगर आप देखिएगा तो ये यहां तक अंतिम हुआ है, और ये लाइन है ये वाली, ध्यान दीजिए कि कहां पर मैच कर रही है, 10 पर। यानी कि 5 से 9 साल के जो बच्चे हैं नाइजीरिया में, उनका पुरुषों की पॉपुलेशन कितना है, जितनी जनसंख्या है पुरुषों की उसका 10% है। ये तो हो गया मेल में। फीमेल में अगर बात करूं तो दूसरा खाना ये यहां से ये देखी जाता हो, और ये आपका 10 से थोड़ा कम है। ऐसा हो सकता है ये 9.8, और ये कितना है 10, यानी कि 5 से 9 साल का वर्ग मेल में 10% है अपनी जनसंख्या का, और फीमेल में 9.8। क्या इतना आपको समझ आ रहा है, क्या आप इतना बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, आप मुझे बताइए बच्चों, क्या आप समझ पा रहे हैं। चलिए ठीक है, हाथ खड़े कर रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छे।
चलिए आगे देखिए, फिर हम दूसरा जो एज ग्रुप है उसको हम थोड़ा सा वेरी कर लेते हैं और उसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या स्थिति है, क्या चीजें हैं। देखिए, दूसरी बात करते हैं हम लोग, एज ग्रुप है आपका 10 से लेकर 14 साल के बच्चों का एज ग्रुप। इसमें ये देखिए कितना है, 8%। कितना है, 8%। तो 8% में आप देखिए कि 8%, 14 से 8 साल के बच्चों, अगर आप एज जो पूरी पॉपुलेशन है नाइजीरिया में, तो जो एक आयु वर्ग है 10 से 14 साल के बच्चों का, तो पुरुष संख्या कितनी है, लगभग 8 पॉइंट तो यहां होगा, लेकिन 8 से ज्यादा है, तो मान लीजिए 8.2 है, इतना पॉपुलेशन है। और अगर हम बात करें फीमेल का, तो देखिए पूरी 8% से थोड़ा सा कम है, 7.9। अब देखिए, यानी कि 10 से 14 साल के जो बीच के जो बच्चे हैं, पुरुषों में उनकी टोटल पॉपुलेशन का 8.2% और फीमेल में 7.9% इतना है। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा ना जो हमारा एज ग्रुप है, थोड़ा हम इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे थोड़ी तरफ भाग का बढ़ पाए और उसको सीख पाए। देखिए, अब हम लेते हैं सबसे क्रीम एज 30 से 34। अब अगर हम 30 से 34 की बात करें, ये इसका लाइन है, ये यहां मैच करेगा। ये देखिए, ये है मेल का है लगभग 6%, और फीमेल में देखिएगा, या अब देखिए महिला की संख्या ज्यादा निकल गई, इसमें 6.2 हो गया। तो ऐसी में जो नाइजीरिया में 30 से 34 साल का जो आयु वर्ग है, उसमें पुरुषों की संख्या 6% और महिला की 6.2% है। तो इतना आपको क्लियर है, इतना ध्यान रहेगा, ये चीज आपको थोड़ा सा करना है और थोड़ा सा आपको देखना है। तो ऐसे ही कर करके अगर आप देखेंगे, तो अगर हम लोग टॉप मोस्ट एज की बात करेंगे, तो उस टॉप मोस्ट एज में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। आप अगर हम लोग 70 से 74 के बीच को देखेंगे, तो आप देखिए 1% भी नहीं है मेल और फीमेल का, 0.7 के समथिंग है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर मैं पूछूं कि इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नाइजीरिया का जो पिरामिड है, उसमें महिला पॉपुलेशन किस वर्ग में सर्वाधिक है, और अगर मैं पूछूं पुरुषों में कहां सर्वाधिक है, तो आप ऑब्वियस जो है आप एज ग्रुप को भी डिफाइन कर सकते हैं, उसका नंबर ऑफ परसेंटेज भी बता सकते हैं, चाहे मेल या फीमेल हो। और त्रिभुजाकार देखिए, ट्रायंगल शेप में आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और क्यों है, क्योंकि ये क्या है, आपको याद होगा कि ये क्या है, अल्प विकसित कैसे हैं आपके देश है, इसलिए हमको दिखता है। ठीक, ध्यान देना है आपको। आगे चलें, आप देखिए स्थिर जनसंख्या, कहां बात हो रही है, स्थिर जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंक पिरामिड घंटी के आकार का है, जो शीर्ष की ओर सुंडाकार होता जाता है। यह दर्शाता है कि जनसंख्या दर और मृत्यु दर लगभग समान है, जिसके परिणाम स्वरूप, यानी जिसका रिजल्ट है, जनसंख्या स्थिर हो गई है। कह रहे हैं जो जनसंख्या वो क्या हो गई है आपका बच्चों, स्थिर हो गई। थोड़ा उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसको आप समझिए, इसमें भी जो है ज्यादा परसेंट नहीं दिया है। ये आपका मेल है, ये फीमेल है, 0 से वेरी किया है, और 6% तक इसमें नंबरिंग की गई है। ठीक है, और इसकी जो आपकी शुरुआत है, देखिए अगर हम लोग बात करें इसमें 0 से 4, तो लगभग 3% आपकी पॉपुलेशन है मेल की, और 3 ही आपका फीमेल का है। और अगर हम एक स्पेशल एज ग्रुप की बात करें 30 से 34,
तो लगभग 5% है ये टोटल आपका पॉपुलेशन का। और इधर अगर मैं इसी रैंक में बात करूं फीमेल की, तो ये भी आपका 5% है। ठीक है। और इसी तरह अगर मैं 55 से लेकर 59 साल की एज की बात करूं, तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, या इतना ही है लगभग। और इधर ये आपका महिलाओं में एक नंबर बढ़ जाएगा, तो 5.7, और इधर हो जाएगा 5.1। तो इतना पॉपुलेशन देखिए, अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग एज है। ठीक, यानी कि सबसे बड़ी बात है, यहां जो एक एज दिखाई दे रही है, एज ग्रुप है 45 टू 49, इसमें आप मेल पॉपुलेशन आपको दिखाई देगा कि 4 से भी कम है। 4 से भी क्या है, कम है। और उधर कहां कम है, 0 से लेकर 4, यानी कि बर्थ रेट कैसी है, क्या कम है। यानी कि डेथ रेट या तो ज्यादा है, या फिर बर्थ रेट डेथ रेट दोनों सिमिलर चल रही है। ये इनका आपस में तालमेल। और देखिए, हर देश का अलग आपको प्राइमेट दिखाई देगा। अगर आप भारत का देखना शुरू करोगे, तो भारत में बर्थ रेट अच्छी है, तो जो 0 से लेकर 4 के होंगे उनका प्राइमेट बढ़ेगा, 15 तक बढ़ेगा, शायद ऊपर 60 पे जाके थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म नहीं जीते लोग। अब देखिए, अब एक मैं छोटा सा आपको वैरी दिखाता हूँ। हम लोग देख रहे थे 70 से 74 के बीच का, ये देखिए, तो कितना पॉपुलेशन है, लगभग 1% लोग हैं, नहीं 3% लोग हैं, क्षमा चाहूंगा, इतना 3% लोग मेल में। और अगर फीमेल की बात करूं, तो 3% से ज्यादा, 3.2। और अगर हम इसी का कंपेयर इससे कर दें बच्चों, एज ग्रुप ध्यान रखना 70 से 74, और यही एज ग्रुप अगर मैं कहा मैच कर देता हूं, नाइजीरिया में, तो देखिए कितना हो गया, 0.7। तो घट रहा है नहीं, यानी कि यहां लोग अपनी लाइफ को लंबा नहीं जीते। क्या नहीं जी रहे, यहाँ लाइफ लंबी नहीं है, लॉन्ग लाइफ नहीं है, यानी यहाँ लोग बहुत कम उम्र में ही आपका मर जाते हैं। और जबकि ऑस्ट्रेलिया में देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग आपका लाइफ को जीते हैं। ये प्राइमेट साफ साफ आपको बता रहा है। ठीक, और संयुक्त राष्ट्र संख्या का जो प्रभाग है, वो इसको जानकारी दे रहा है। ठीक, अब ये तो था जो स्थिर जनसंख्या के बारे में, और अब जो हम पढ़ेंगे वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, तो एक चीज हमको ध्यान रखनी है, ध्यान दीजिए कि जो हमारे बच्चों क्या है, देखिए जो हमारे अल्प विकसित देश हैं, क्या है, जो हमारे अल्प विकसित देश हैं, उनका पिरामिड, उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। ठीक, इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, 2 कंट्री का एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे क्या दिया है आपको, बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया है, और तथा दिया है किसका, मैक्सिको का।
इसका दिया है मैक्सिको का। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक ही जो आपका क्या है बच्चों, एक ही पिरामिड है, तो एक ही पिरामिड की रचना करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक ही पिरामिड की, और जो आपका पिरामिड का जो आकार है का आकार वो क्या है, ध्यान देना है आपको, और पिरामिड का आकार है त्रिभुजाकार। और ध्यान दीजिए, जो भी आपके अल्प विकसित देश हैं या अल्प विकसित आपका देशों का जो आपका पिरामिड है वो क्या है, वो आपका क्या है बच्चों, उनका सबका पिरामिड आपका त्रिभुजाकार है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, कैसा है आपका, त्रिभुजाकार है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जिस पिरामिड को देख रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो आपने ऑस्ट्रेलिया का जो आपने पिरामिड देखा था, किसका देखा था, ऑस्ट्रेलिया का, और इसमें जो आयु लिंग दिया था, जो आयु लिंग आपका पिरामिड था, वो क्या था बच्चों, ध्यान देखना, घंटी के आकार का था, घंटी के आकार का। ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें क्या था बच्चों, सबसे बड़ा ध्यान देखना, जो आपका जन्म दर तथा मृत्यु दर, क्या था, जन्म दर मृत्यु दर लगभग समान थी। क्या थी, जन्म दर तथा मृत्यु दर लगभग समान थी। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये सारी चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और हम बात करेंगे आसमान मृत्यु दर की। तो बच्चों, आज हमने किस प्रकार से जो आयु लिंग आपके पिरामिड थे उसको हमने देखा, और अल्प विकसित जो आपकी जनसंख्या होती है या जो आपके देश हैं अल्प विकसित, उन देश का पिरामिड आपका त्रिभुजाकार होता है, किस प्रकार से होता है। जो आपके निम्न आयु वर्ग होते हैं उनमें जनसंख्या अधिक आपका पाई जाती है, और उच्च आयु वर्ग में आपकी जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर हमने आपका नाइजीरिया का अगर हम लोग अब कंपेयर किया था, एक एज ग्रुप हमने प्रॉपर लिया था 70 से आपका 74, अब देखिए वहाँ 1% भी नहीं थी और वहाँ आपका 3% हो रही थी। तो ये हमको बताता है कि किसी की जीवन प्रत्याशा कितनी है। इसी से हम लोग अपना मेजरमेंट करते हैं मेल और फीमेल दोनों में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आयु पिरामिड को बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट या कमेंट रहता है तो बच्चों आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपना डाउट हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझे जुड़ने का आपका बहुत धन्यवाद।